दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको मार्च महीने की एम्प्लॉय सैलरी शीट बनाकर बताऊंगा। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी दी गई है। ठीक है, एम्प्लॉय का नेम दिया गया है, उसकी क्या डेजिग्नेशन है ये दिया गया है, कौन से महीने की ये सैलरी शीट बन रही है ये दिया यहाँ पर गया है, कौन से महीने की हमको सैलरी शीट बनाना है ये यहाँ पर दिया गया है, उसकी बेसिक सैलरी क्या है ये दिया गया है। डीए मतलब डियरनेस अलाउंस, मतलब महंगाई के बढ़ते स्तर को देखते हुए जो एक्स्ट्रा रकम सैलरी के साथ दी जाती है उसको हम डियरनेस अलाउंस मतलब डीए बोलते हैं। टीए मतलब ट्रेवलिंग अलाउंस, मतलब एम्प्लॉय को ऑफिस यात्रा के दौरान दिया जाने वाला अलाउंस ट्रेवलिंग अलाउंस कहलाता है। ठीक है, एचआरए मतलब जो भी एम्प्लॉय या जो भी कर्मचारी किराए के मकान में रहता है उसको बेसिक सैलरी पर एक निश्चित परसेंटेज के हिसाब से एचआरए दिया जाता है, हाउस रेंट अलाउंस दिया जाता है। और इस तरीके से ये सब जुड़ने के बाद बेसिक सैलरी में टीए डीए एचआरए जुड़ जाता है, तो ये बनती है आपकी ग्रॉस पे, मतलब टोटल जो सैलरी बनती है वो कहलाती है ग्रॉस पे। उसमें से डिडक्शन होता है, ये तो है इनकम तुम्हारी, अब इसमें डिडक्शन होगा। डिडक्शन क्या होगा? प्रोविडेंट फंड, भविष्य निधि। ठीक है, कोई लोन अगर आपने ले रखा है तो वो कटेगा, ईएसआई अमाउंट कटेगी, कोई टैक्स लगता है, कोई टैक्स के दायरे में आता है कोई एम्प्लॉय तो वो कटेगा इसमें से। और यहाँ पे आएगा आपका टोटल डिडक्शन। और टोटल इनकम में से बेसिक सैलरी में से टोटल बेसिक सैलरी में टोटल इनकम जोड़ने के बाद टोटल डिडक्शन घटने के बाद जो आपके अकाउंट में या जो आपके हाथ में अमाउंट आती है उसको हम कहते हैं नेट सैलरी। ठीक है, तो अब मैं आपको इसकी कैलकुलेशन करके बताऊंगा। तो माना कि डीए ये जो हमारी बेसिक सैलरी है इसका 15% है, तो अब हम यहां पे फॉर्मूला लगाएंगे इक्वल टू बेसिक सैलरी वाली सेल को हमने क्लिक किया इनटू 15 और ये परसेंटेज और इंटर कर दिया। तो ये बेसिक सैलरी का 15% डीए जो है वो 7,500 हो गया। अब हमको सबका निकालना है, ये सभी एम्प्लॉय का निकालना है, तो ये ऑटोफिल हैंडल पे कर्सर को रखेंगे और यहाँ पे अब हम डबल क्लिक कर देंगे तो ये सभी एम्प्लॉय के हमारा डीए निकल जाएगा। अब इसी तरीके से टीए निकालना है, तो अब हम यहाँ पे मानते हैं कि टीए जो है वो बेसिक सैलरी का 10% है, तो यहाँ पे लगाया हमने बराबर बेसिक सैलरी वाली सेल को सिलेक्ट किया इनटू यहाँ पे किया 10%। ठीक है, और ये इंटर कर दिया। ठीक है, तो ये 50,000 का 10% हो गया तुम्हारा 5,000 रुपये। अब फिर इस पे भी यहाँ पर ऑटोफिल हैंडल को कर्सर को रखेंगे और डबल क्लिक करेंगे या फिर इसको यहाँ से ड्रैग करके ये यहाँ पे हम ड्रॉप कर देंगे। ठीक है, अब उसी तरीके से हमको एचआरए निकालना है, तो एचआरए हम कैसे निकालेंगे? माना कि एचआरए है बेसिक सैलरी का 25%, ये बेसिक सैलरी जो है इसका एचआरए है 25%। तो इसके लिए अब हम फार्मूला लगाएंगे इक्वल टू ये बेसिक सैलरी वाली हमने सेल को सिलेक्ट किया इनटू 25%। ठीक है, तो ये इंटर कर दिया। तो ये अमित कुमार की 50,000 रुपये बेसिक सैलरी है, तो उसका एचआरए कितना हो गया तुम्हारा? 12,500 रुपये। अब ऑटोफिल हैंडल पे कर्सर को रखेंगे और डबल क्लिक करेंगे। अब ग्रॉस पे निकालना है हमको, मतलब बेसिक सैलरी में डीए टीए और एचआरए हमको जोड़ देना है। तो अब हम यहाँ पर बराबर का साइन लगाएंगे और उसमें बेसिक सैलरी वाली सेल को सिलेक्ट करेंगे, फिर प्लस डीए वाली सेल को सिलेक्ट करेंगे, प्लस टीए वाली सेल को हमने सिलेक्ट किया और फिर प्लस किया और एचआरए वाली सेल को सिलेक्ट किया और ये इंटर कर दिया। तो ये 50,000 में ये 7,500, 5,000 और 12,500 जुड़ के
टोटल ये ग्रोस पे जो है 75,000 रुपये हो जाएगी। अब हम यहाँ पे ऑटो फिल हैंडल पे कर्सर को रखेंगे और डबल क्लिक कर देंगे, तो ये सभी एम्प्लॉय जो है तुम्हारे, इन सभी एम्प्लॉय की ग्रोस पे यहाँ पे निकल के आ जाएगी। ठीक है, अब हमको पीएफ निकालना है, प्रोविडेंट फंड निकालना है। तो मान लेते हैं हम ये 8% है। ठीक है, बेसिक सैलरी का कितना परसेंट है? 8%। तो इसको किया हमने इक्वल टू, बेसिक सैलरी वाले सेल को सिलेक्ट किया, इनटू 8% और एंटर। तो ये कितना हो गया प्रोविडेंट फंड? 4,000 रुपये। ठीक है, अब ऑटो फिल हैंडल पे कर्सर को रखा और ये एंटर कर दिया। अब मान लिया कि लोन अमाउंट यहाँ पर हमारी कुछ भी नहीं है, तो लोन को भी हमने यहाँ पे लोन अमाउंट को 0 कर दिया। ठीक है ना, ये लोन अमाउंट को 0 कर दिया। ईएसआई माना हमारी 0 है, तो ये ईएसआई को भी यहाँ पे हमने 0 कर दिया और टैक्स भी हम कुछ नहीं देते हैं, तो ये टैक्स अमाउंट को भी यहाँ पे हमने 0 कर दिया। तो टोटल डिडक्शन अब हमको निकालना है, तो यहाँ पे अब हम टोटल डिडक्शन निकालेंगे। तो इक्वल टू प्रोविडेंट फंड प्लस लोन अगर कोई हो वो, प्लस ईएसआई अगर हो ये, और टैक्स। ये हो गया हमारा टोटल डिडक्शन। अब ऑटो फिल हैंडल पे कर्सर को रखेंगे और यहाँ पे डबल क्लिक कर देंगे, तो टोटल ग्रॉस सैलरी में से जो अमाउंट कटेगी वो यहाँ पे हमारी निकल के आ जाएगी। अब नेट सैलरी हमको निकालना है, तो नेट सैलरी के लिए हमको ग्रॉस सैलरी में से डिडक्शन घटा देंगे, तो ये हमारी आ जाएगी नेट सैलरी। ठीक है, तो इक्वल टू ये ग्रॉस सैलरी माइनस ये डिडक्शन कर दिया हमने इसमें से और एंटर कर दिया। अब ऑटो फिल हैंडल पे कर्सर को रखेंगे और यहाँ पे डबल क्लिक कर देंगे, तो ये टोटल नेट सैलरी यहाँ पे निकल के आ गई, जो कंपनी द्वारा एम्प्लॉय को इन हैंड पर मंथ दी जाती है। ठीक है, ये ग्रॉस नेट सैलरी यहाँ पर निकल के आ गई। अब अमित कुमार की नेट सैलरी है 74,000। ठीक है, अब इसमें से मान लो कि उसकी लोन की ईएमआई कटनी है 5,000 रुपये, तो ये 5,000 रुपये जैसे ही यहाँ पे उसकी लोन की ईएमआई कटेगी, यहाँ पे 79,000 हो जाएगा, 5,000 रुपये कट जाएगा। मान लो उसका 3,000 रुपये टैक्स कटना है, तो ये 3,000 रुपये टैक्स कट गया, तो ये 66,000 रुपये हो गया। ईएसआई में 2,000 कटना है, तो ये ईएसआई में 2,000 काट दिया, तो ये 64,000 रुपये हो गया। ठीक है, इसी तरीके से ये जैसे नेहा तिवारी है, इसका ईएसआई कटना है हमारा 2,000 रुपये, तो ये 2,000 रुपये ईएसआई कट दिया, तो ये 60,000 रुपये यहाँ पे हो गया। दोस्तों, ये वीडियो आपको पसंद आया है या नहीं, कमेंट में जरूर बताइए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन पर भी प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे और मेरे को भी ऐसे ही और यूनिक वीडियो बनाने का प्रोत्साहन मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों।